आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के वारिस कॉलोनी में पारिवारिक विवाद में एक दुकानदार मोहम्मद वसीम अकरम को उनके बहनोई ने मारपीट कर घायल कर दिया। मोहम्मद वसीम अकरम के सर पर उनके बहनोई इस्लाम उर्फ राजा ने लोहे की रॉड से हमला किया। वसीम अकरम के सर फट गया। खून से लथपथ हालत में उन्हें स्थानीय लोगों ले जाकर आज़ाद नगर थाना पहुंचे, जहां से उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मोहम्मद वसीम अकरम ने बताया कि उनकी वारिस कॉलोनी में जनरल स्टोर की दुकान है। उनकी बहन की शादी इस्लाम उर्फ राजा के साथ 1 साल पहले हुई थी। इस्लाम डिश टीवी का काम करता है। वह कपाली ओपी में हांसा डुंगरी में रहता है। शादी के बाद से ही वह उसकी बहन से ठीक से नहीं रख रहा था। हर दिन मारपीट होती थी। इस पर उसकी बहन अपने मायके चली गई। वसीम अकरम जब अपनी बहन को ससुराल से बुलाने गए थे तो ससुराल वालों ने कहा था कि 10 लोगों को लेकर आओ और साइन करने के बाद बहन को ले जाओ। इसके बाद जब इस्लाम अपनी पत्नी को बुलाने पहुंचा तो वसीम अकरम ने कहा 10 लोगों साइन करने के बाद पत्नी को ले जाओ कि फिर ससुराल में फिर कुछ नहीं होगा। इस पर इस्लाम अपनी पत्नी को नहीं ले गया। मंगलवार को इस्लाम उर्फ राजा वारिस कॉलोनी में वसीम अकरम जनरल स्टोर के पास मोबाइल रिचार्ज कराने गया था और कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, उसकी बहन को ले जाए और ठीक से रखे। इसी बात पर विवाद हो गया और इस्लाम ने लोहे से रॉड से मारकर वसीम अकरम का सर फोड़ दिया। वसीम अकरम की बहन ज़ेबा परवीन ने बताया कि उसे ससुराल में काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। सब लोग मिलकर मारते हैं। राजा की मां पत्थर से मारती है। छोटी छोटी चीज़ें मायके से लाने को कहती है। कभी कूलर मंगवाती है तो कभी दस्तरखान खरीद कर मंगवाती है। ज़ेबा परवीन ने बताया कि वह जितने दिन ससुराल में रही कभी उसको खर्चा नहीं दिया गया। सिर्फ 1000 का जोड़ा कपड़ा बनवाया था। वह लगभग 5 महीने से मायके में है और उसके पति उसके कोई खर्चा नहीं देते। मेरे को 10 महीना से ले जा के शादी करके लोग निकाह करके हमको क्या बोलते हैं टॉर्चर कर रहा है। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, छोटा छोटा चीज। आपका निकाह कहाँ हुआ था? निकाह मेरा हांसा डुंगरी में हुआ। हांसा डुंगरी में हुआ। लड़का का नाम है अमीरुल इस्लाम। और सास इतना मारती है, छुरी चप्पल से, चुन्नी से, पत्थर से। और लड़का देखता है कुछ नहीं बोलता। अपना माँ को बहुत मारती है, इतना मारती है। हम इतना कमजोर हो गए थे, मेरे ब्लड नहीं था बदन में। बोले कि डॉक्टर को दिखा दीजिए अपना हस्बैंड को, तो नहीं दिखाया आज तक के। अभी हम 4 महीने से अपना घर में एक बार भी देखने के लिए मेरे को नहीं आया लड़का। ना 1 रुपये खर्चा दिया मेरे को अभी तक के। मेरा बाप भाई का 10-20 हज़ार रुपये अभी तक खर्चा हो गया मेरा इलाज में। अभी तक मेरा इलाज चल रहा है। ऐसा मारी है कि पूरा बदन मेरा इंजर्ड है पूरा। हम चलने का ये नहीं, हम चल नहीं सकते एक कदम। मेरे को इतना। आपने एक बार भी थाना में शिकायत की थी? नहीं किए हैं। क्यों? वो लोग लेके गई थी मेरे भाई के खिलाफ मेरे को मारपीट की। मेरे भाई को 4 आदमी के सामने मारे तो हम नहीं मारे। तो अपना घर ले जाके मेरा भाई का बदली मेरे को मारी कि तुम काहे नहीं मारी 4 आदमी के सामने। आज क्या घटना हुई? आज घटना ये हुआ है कि मेरा भाई अपना बहनोई से बात करने के लिए बोल रहे थे कि इतना दिन से मेरी बहन घर पे है, अब आ रहे नहीं है, जा रहे नहीं, मिल रहे जुल रहे कुछ नहीं है, ना खर्चा ना कुछ दे रहे हैं। में करीम सिटी कॉलेज में कृषि एवं ग्रामीण विकास अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका को लेकर बुधवार को सेमिनार का आयोजन हुआ। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस थे। कार्यक्रम में सबसे पहले रमेश बैस को सम्मानित किया गया। इसके बाद सेमिनार की शुरुआत हुई। सेमिनार में नाबार्ड के अधिकारियों के अलावा करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य अधिकारियों ने संबंधित विषय पर अपने विचार रखे। सेमिनार में बोलते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि अर्थव्यवस्था में किसानों का हिस्सा बढ़ाना होगा। किसानों की आमदनी बढ़ाए बिना कुछ नहीं हो सकता। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एग्री स्टार्टअप योजना काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पाद को उद्योग से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान देश में काफ़ी मेहनत करता है। किसान से ही पूरा देश है। उन्होंने कहा पूर्व में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति हुई है, फिर क्रांति की ज़रूरत है जिससे किसानों की दशा और दिशा में सुधार हो। करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद रियाज ने बताया कि यह 2 दिन का सेमिनार है। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल आए हैं। उन्होंने कहा है कि यह सेमिनार नाबार्ड के सहयोग से आयोजित की जा रही है। दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो भारत के इकोनॉमिक में कैसे उसको ग्रोथ किया जाए, इसी पर जो है कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। और मुल्क से लगभग 100 पेपर्स आए हैं और ये 2 दिनों में डिफरेंट सेशन चलेंगे।
उसमें हमारे जो स्कॉलर्स हैं अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे। लेकिन इनॉग्रल सेशन में हमारे राज्य के राज्यपाल महामहिम वो आए और उन्होंने भी अपनी बातों को रखा और बेबाकी से बात को रखा कि आज अगर भारत विकास की ओर अगर बढ़ेगा तो उसमें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट का बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि 70% जनसंख्या जो गांव में निवास करती है उनकी सुविधा और 30% जो शहरों में निवास करती है, दोनों की सुविधाओं में बड़ा व्यापक अंतर है, उसे कम करने की ज़रूरत है। तो रखिए और हम देखते हैं कि 2 दिन में जो भी बातें सामने आएगी उसका हम लोग किताब की शक्ल में हम लोग HRD गवर्नमेंट को भी देंगे और साथ साथ नाबार्ड जो है जो इस पर काम कर रहा है उसको भी हम लोग इस बात को करेंगे।